नमस्कार। नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत कथा प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय। इस अध्याय का प्रसंग है अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। क्योंकि यह प्रसंग थोड़ा छोटा है, इस वीडियो में हम आपसे ये भी साझा करेंगे कि सत्यभामा कौन थी। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चतुर्दश अध्याय प्रथम स्कंध का। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए थी उस समय वह नहीं होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ है। यहाँ तक कि मित्रता भी छल मिली होती है। माता पिता, सगे संबंधी और पति पत्नी भी झगड़े में लगे रहते हैं। प्रकृति में भी अत्यंत अपशकुन होने लग गए हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाएं, संबंधियों से मिलें। तब से आज तक 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक नहीं लौटे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनके ना आने का कारण क्या है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में सबसे बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। देखो, यह सियारिन उदय होते ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर चिल्ला रहा है। अच्छे पशु मेरे बाएं करके निकल जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मेरे दाहिने से निकलते हैं। यह मृत्यु का दूत उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कठोर शब्दों से मेरे मन को कांपाता है। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप रही है। बछड़े दूध नहीं पीते, बैल उदास हो रहे हैं। ये देश, गांव, शहर, बगीचे सब श्रीहीन हैं। पता नहीं हमारे ये किस दुख की सूचना दे रहे हैं। या राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पादों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आ गए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे थे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर में कांति नहीं थी। उनको इस रूप में देखकर, अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने देव ऋषि नारद की बातें याद करके अर्जुन से पूछा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी कुशलता से तो हैं? कृष्ण जी और बलराम जी के बाहुबल से जो लोग भी वहां रहते हैं वह सब सकुशल तो हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सभा में सुखपूर्वक विराजते तो है ना? सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में रती है ना? मुझे तुम बहुत श्रीहीन दिख रहे हो। कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई? कभी तुमने किसी का अपमान तो नहीं कर दिया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुमने नहीं दी हो, ऐसा तो नहीं हुआ? कहीं मार्ग में अपने से छोटा अथवा बराबरी वाले से हार तो नहीं गए तुम? अथवा भोजन योग कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो। दोस्तों, हम अगर इस वीडियो को सुने और समझें तो हम देखेंगे जो भी कार्य युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि निंदित है, वो आज के समय में भी निंदित ही है। तो कोशिश करें कि वो सारे कार्य जिनका जिक्र अभी हुआ है वो हम अपने जीवन में ना करें। युधिष्ठिर आगे कहते हैं, हो ना हो, अपने परम प्रियतम अभिन्न भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो।
इसीलिए अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुम इतनी मानसिक पीड़ा में हो। इसके साथ ही हमारा 14वां अध्याय समाप्त होता है। नोइंग हिंदुइज्म में हम सबका उद्देश्य है कि श्रीमद् भागवत पुराण ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। कहते हैं कि भागवत कथा के सुनने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ हर दोष नष्ट हो जाता है, उसके जीवन में सकारात्मकता आती है और भाग्य में वृद्धि होती है। हमारी पूर्ण कोशिश है कि हम भागवत पुराण जी को आपके पास शुद्ध रूप में ला सकें। जैसे लिखा है वैसे ही आपको सुनाएं। थोड़ा संक्षिप्त में बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि 8 से 10 मिनट में ये वीडियो पूरा हो जाए। इसीलिए आप सबको अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों ये वीडियो शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि सत्यभामा कौन थी। सत्यभामा राजा स्त्राजित की पुत्री थी। वह श्री कृष्ण की महारानियों में से एक थी। स्त्राजित सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था और उसे सूर्य जी ने एक मणि प्रदान की थी। वह मणि अत्यंत चमकीली और प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक। श्री कृष्ण ने स्त्राजित से आग्रह करके कहा कि वह मणि उग्रसेन को दे दें, किंतु वह नहीं माने। फिर एक दिन स्त्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके शिकार खेलने चला गया। जब वह बहुत देर तक लौट कर नहीं आया तो स्त्राजित को लगा कि कहीं कृष्ण ने उसे मारकर मणि तो नहीं हासिल कर ली है। और जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वह प्रसेन को ढूंढने स्वयं जंगल में चले गए। प्रसेन और घोड़े को मरा देखकर तथा उसके पास ही सिंह के पैरों का निशान देखकर उन्होंने अनुमान लगा लिया कि प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला है। पर फिर भी श्री कृष्ण पैरों का निशानों का अनुगमन करके ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सिंह मरा हुआ था। फिर वह रीछ के पांव के निशान के पीछे जा जाकर एक अंधेरी गुफा में चले गए। वह गुफा थी जांबवान की। जब कृष्ण उस गुफा में घुसे तो उन्होंने देखा एक बालक उस मणि से खेल रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण ने उस मणि को लेने की कोशिश की, जांबवान वहां पहुंच गए और उन्होंने कृष्ण से युद्ध आरंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में जांबवान पहचान गए कि ये तो कृष्ण ही हैं और जांबवान ने वह मणि कृष्ण जी को दे दी और साथ ही साथ अपनी कन्या जांबवती का विवाह भी कृष्ण से करा दिया। अब मणि लेकर के श्री कृष्ण पहुंचे उग्रसेन की सभा में और वहां पहुंचकर उन्होंने मणि लौटा दी स्त्राजित को। साथ ही उसे प्राप्त करने की पूरी घटना भी बता दी। पूरी घटना को सुनकर स्त्राजित को बहुत लज्जा महसूस हुई। उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया और साथ ही वह मणि भी देने की कोशिश की। कृष्ण ने कहा, स्त्राजित, सूर्य आपका मित्र है और यह मित्र की भेंट है, इसे मैं नहीं रखूंगा, आप अपने पास रखें, किंतु हो सके तो उससे उत्पन्न हुआ स्वर्ण उग्रसेन को दे दिया करें। तो इस तरह हम सुनते हैं कि कैसे सत्यभामा जो स्त्राजित की बहन थी, उनका विवाह श्री कृष्ण से हुआ और वो श्री कृष्ण की महारानियों में से एक हो। तो इसके साथ ही हमारी आज का वीडियो समाप्त होता है। प्रथम स्कंद 14 अध्याय समाप्त होता है। नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।